करके मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। नारद जी ने कहा महाराज कथा तो हमने पहले भी सुनी थी, लेकिन इस कथा का नियम क्या है, तनिक वो आप हमें बता दो। तो बड़ी सुंदर बात कही यहाँ पे। ये भागवत में मैं आपको ये स्पष्ट बातें भागवत की बता रहा हूँ। श्री सनकादिक मुनि कहते हैं, बोले पहले तो भागवत के लिए सुंदर मुहूर्त निकालना चाहिए, उसके बाद जो कथा का वक्ता हो वो कैसा हो, बोले विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्ध कृत दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्यो निष्प्रिया। जो विरक्त हो, वैष्णव हो, विप्र हो, वेद शास्त्रों को जानने वाला हो, दृष्टांतों के माध्यम से किसी भी चरित्र को सुनाने में कुशल हो, ऐसे वक्ता से कथा सुननी चाहिए। बोलो राधे राधे। तो महाराज सुंदर सारे नियमों को बताया और उसके पश्चात का भागवत की कथा सुनो तो प्रायः स्वल्पाहार भोजन लो। भागवत की कथा सुनने के लिए महाराज क्रोध पर विजय प्राप्त करो। क्रोध पे यदि आपका नियंत्रण होगा तो कथा सुनने में बड़ा मन लगेगा। क्यों? क्योंकि महाराज क्रोध का मन से भी बड़ा गहरा संबंध है। क्रोध जब आता है तो मन ही आदेश करता है क्रोध को, अरे भैया इसने ऐसा कह दिया, इसकी कैसी इतनी बड़ी हिम्मत हो गई। तो मन को नियंत्रण हो, क्रोध का नियंत्रण हो, तभी जीवन का कल्याण हो सकता है। तो सुख रूप प्रबोधज्ञ सर्वशास्त्र विशारदः श्री सुख स्वरूप महाराज जो इतने सुंदर शास्त्र को समझाया, श्री नारद जी उसी बातों को दोहराते हुए नारद जी को श्री सनकादिक मुनि समझा रहे हैं। दूसरी बात, ये सब तो नियम आप प्रायः सभी जानते हैं। विशेष रूप से तो आज एक सूचना देनी थी आप सबको कि आज एकादशी का सुंदर पावन पर्व है। एकादशी की हमारे संतों ने बड़ी महिमा गाई है। सभी व्रतों का राजा एकादशी है। आज से चातुर्मास भी प्रारंभ हो रहे हैं। प्रबोधनी एकादशी तक, देवशयनी एकादशी से प्रबोधनी एकादशी तक, ये 4 महीने तक जो भक्तगण चाहें अपना महाराज इस व्रत को धारण करके और चातुर्मास भी प्रारंभ कर सकते हैं। आज सुबह ही मेरे पास एक फोन आया कि गुरुदेव हम चातुर्मास कर रहे हैं, एकादशी का व्रत धारण किए हैं, आशीर्वाद दीजिए कि हमारे इस महाराज व्रत में कोई व्यवधान ना आए, विघ्न ना आए। तो आप सबको चाहिए कि एकादशी का व्रत अवश्य करें, जिस प्रकार से बने। कई लोग पूछते महाराज जी एकादशी का व्रत करने की कोई आयु निर्धारित है? हमारे संत कहते हैं कि 5 वर्ष के महाराज आयु के बाद आप एकादशी कर सकते हो और 90 वर्ष के अंतर्गत अवस्था वाले व्यक्ति तक एकादशी का व्रत धारण कर सकते हैं। एकादशी जो भी भक्त करते हैं महाराज उनको किसी ग्रह का भय नहीं रह जाता। एकादशी व्रत सभी कार्यों की फलश्रुति को प्रदान करने वाला है। संसार के जितने भी महाराज फल हैं वो सारे एकादशी करने वाले जीव प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए एकादशी का व्रत सभी को करना चाहिए। तो सभी एकादशी का व्रत भी धारण करेंगे, प्रायः प्रयास करें। चातुर्मास जिन्होंने धारण किया हो वो महाराज ऐसी एक भागवत महापुराण का ग्रंथ लेकर के और उसका पाठ प्रारंभ करेंगे। लॉकडाउन का समय चल रहा है। लॉकडाउन के समय, इस समय मुझे पता है आप सभी घर पे हैं, ज़्यादा बाहर काम है नहीं, तो आप रामचरितमानस भागवत इत्यादि का पाठ करें। मेरे पास अभी 2-3 दिन पूर्व ही देवघर से फ़ोन आया। मेरा एक बड़ा ही सुंदर शिष्य परिवार देवघर में रहता है। उन्होंने कहा गुरुजी लॉकडाउन का समय है, इस कोरोना वायरस में बाहर ज़्यादा खतरा है, घर में समय कटता नहीं, तो हम तो ये एक संकल्प कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं कि जो भागवत आप सुनाते हैं इस भागवत का पाठ भी हम स्वयं घर में करें। मैंने कहा बिल्कुल आप शुरू कर सकते हैं।
क्यों? क्योंकि यदि आप जो सुनते हो, यदि आप उसी भागवत को पढ़ोगे तो आप अगली बार जब कथा सुनोगे मेरी, तो आपको कथा और ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगी। इसलिए घर में एक दीपक जलाएं और उस दीपक को जला करके भगवान के सामने 10 मिनट, 5 मिनट, 1 अध्याय, 2 अध्याय, 3 अध्याय, आधा घंटा, 1 घंटा, जितना हो सके भागवत का पाठ करें। 335 अध्याय हैं। अगर आप रोज 1-1, 2-2 अध्याय भी करेंगे तो आराम से 1 वर्ष में आपका ये भागवत का पाठ हो जाएगा। 3 से 4 अध्याय करेंगे महाराज रोज, तो आपका ये चातुर्मास में ही भागवत हो जाएगी। तो भागवत के प्रथम पृष्ठ में नियम दिया हुआ है कि चातुर्मास करने वाले कितने अध्याय से लेकर कितने अध्याय तक करें। महाराज साप्ताहिक कथा करने वाले कितने से कितने अध्याय तक करें। दोनों मीटिंग कथा करने वाले कहाँ से कहाँ तक के चरित्रों का रसास्वादन कराएं। भागवत में विस्तार से वर्णन है। तो आप सभी लोग भागवत का ग्रंथ उठाएं और उस भागवत पुराण का अध्ययन करते हुए पढ़ें, पाठ करें, बच्चों को भी सुनाएं। पुराण का अर्थ क्या है? पुरा अपि नवम इति पुराणः, जो पुराना होते हुए भी सदैव नया बना रहे, सदैव नूतन बना रहे, वही महाराज पुराण है। यह पुराण आदि समय से चला आ रहा है महाराज, लेकिन ये पहले भी नया था, अभी भी नया है। पहले भी यह महाराज जीवन के पथ को प्रदर्शित करता था, अभी भी कर रहा है और आगे भी करता रहेगा। क्यों? क्योंकि महाराज ये भागवत कोई ग्रंथ नहीं है, कोई पुस्तक नहीं है, ये तो महाराज साक्षात श्री कृष्ण की वांग में प्रतिमूर्ति है। इसलिए कलिकाल में प्रभु के नाम को पाने का यदि कोई सबसे सरल साधन है तो वो केवल एक ही है। प्रभु को पाने का सबसे सरल साधन ध्यान रखिएगा, हरेर नामा हरेर नामैव केवलम कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। भगवान को पाने का साधन तो केवल एक हरि का नाम है, हरि का नाम है, हरि का नाम है, और दूसरा कोई साधन नहीं है, नहीं है, नहीं है। महाराज फिर बड़े आनंद के साथ कीर्तन होने लग गया। सभी संतगण प्रेम पूर्वक कीर्तन कर रहे हैं। प्रहलादस्तालधारी त्रिलगतया चौद्धवा कांशधारी बेड़ाधारी सुररसी स्वर कुशलतया राग करता अर्जुनो भूत इंद्रोवादीन मृदंगम जय जय शुक्राह कारतनेते कुमारा यत्राग्रे भाववक्ता सरसर चनया व्यास पुत्रो बभुआ। प्रहलाद जी ताली बजाते हैं, उद्धव जी कांसा बजाते हैं। बड़े प्रेम से महाराज अर्जुन सुंदर रागों का सुंदर निनाद कर रहा है, सुंदर रागों की सुंदर ताने छेड़ दिया महाराज। बीच बीच में सुख सनकादि इत्यादि महाराज जयकारा इत्यादि की ध्वनि कर रहे हैं। बाबा भोलेनाथ नृत्य कर